हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग जीव विज्ञान में पौधों का आकारिकी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पौधों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही टेक्स्ट के थ्रू उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियोज़ अब अगर आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? तो आज का पहला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आपको बताना है लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है मुर्गे के रुधिर में, दूसरा ऑप्शन है मानव रुधिर में, तीसरा ऑप्शन है लेगुमिनस मूल ग्रंथियों में, चौथा ऑप्शन है खरगोश के रुधिर में। तो जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए, लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेगुमिनस मूल ग्रंथियों में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग लेगुमिनस के बारे में खूब डिस्कस किए हैं। लेगुमिनस एक वर्ग है पौधों का, जो फलीदार पौधे होते हैं वो लेगुमिनस कुल में आते हैं। तो लेगुमिनस कुल के जो पौधे उनके मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान लेग हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नाइट्रोजन फिक्सेशन पौधों और जो कवक होता है उनके बीच सजीवता के फलस्वरूप होती है, तो उसी दौरान लेग हीमोग्लोबिन बनता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। आपको बताना है जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको किससे देखा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है कंपाउंड खुर्दबीन, दूसरा ऑप्शन है हैंड लेंस द्वारा, तीसरा ऑप्शन है खाली आंख द्वारा, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, सूक्ष्म जीवाणुओं को किससे देखा जा सकता है। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है कंपाउंड खुर्दबीन। ठीक है फ्रेंड, यहाँ खुर्दबीन एक शुद्ध हिंदी वर्ड है। खुर्दबीन का मतलब है माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसको थ्रू हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, पर्यावरण का अजैव अवयव उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अजैव अवयव का उदाहरण क्या है। आपके पास ऑप्शन है वनस्पति, दूसरा ऑप्शन है जानवर, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए, जो इन्वायरमेंट है उसका अजैव घटक कौन सा इन ऑप्शंस में। तो फ्रेंड, जो इसका सही आंसर है वो है वायु। ठीक है फ्रेंड्स, वायु अजैव घटक है, बाकी वनस्पति जानवर ये सब जैव अवयव है। वायु के साथ साथ फ्रेंड्स तापमान हो गया, ये सब तापमान हो गया, वायु हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारे जो फ्रेंड होते हैं ये होते हैं अजैव अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद वनस्पति और जानवर जो होते हैं वो होते हैं पर्यावरण के जैव अवयव। तो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ठीक है फ्रेंड, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं। आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है जलवाष्प। जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कौन सी गैस लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, और जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लोग उसका यूज़ करते हैं, और रात में इसका उल्टा हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। ठीक है फ्रेंड, सूक्ष्म पोषक आपके पास ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है बोरान, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसका सही आंसर बताइए। सूक्ष्म पोषक कौन सा होता है पौधों के लिए? तो फ्रेंड्स हम लोग को पता है जो कुल पौधों के लिए जो कुल पोषक तत्व माने गए हैं वो उस पौधों की वृद्धि के लिए वो 17 माने गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी संख्या तो फिक्स है, लेकिन जो इसमें दीर्घ पोषक तत्व हैं और जो लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें थोड़ा कई जगह डिफरेंस है। जैसे कुछ बुक्स में दिया है कि 11 दीर्घ होते हैं, 6 जो है कि सूक्ष्म होते हैं। कहीं में दिया है कि 9 दीर्घ होते हैं, 8 सूक्ष्म होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन टोटल पे हम लोग ध्यान रखेंगे। 17 आवश्यक तत्व होते हैं और लघु का मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को बता देता हूँ सूक्ष्म का। जैसे इसमें आपका जो कम ज़रूरत होती है पौधों को वो सूक्ष्म होते हैं, लघु होते हैं। जैसे तांबा हो गया, निकेल हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब लघु मात्रिक जो पोषक तत्व हैं फ्रेंड, ये पौधों के लिए होते हैं जो कम आवश्यक होते हैं। और दीर्घ मात्रिक में जो होते हैं फ्रेंड्स वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फ़र होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व अक्सर पूछ लिया जाता है, ये बोरान और मैग्नीज, निकेल, तांबा, जस्ता, ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल या हरित लवक, इसकी क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है खनिज का अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है जल का अवशोषण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का अवशोषण, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ठीक है फ्रेंड, तो क्लोरोफिल का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर होगा प्रकाश का अवशोषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लोरोफिल का जो मुख्य काम होता है ये हम लोग को पता है कि ये पर्णहरित पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो इसका जो कलर ग्रीन होता है उसका कारण होता है मैग्नीशियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम की वजह से ये हरा होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और ये प्रकाश के अवशोषण में इसका बहुत मुख्य भूमिका होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है, जो सन की ऊर्जा, उसका रूपांतरण किस में होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है आंतरिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है विकिरण ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान जो क्रिया होती है वो प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में इसका जो है कि परिवर्तन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसको पौधे ग्रहण करते हैं। अगला है वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रात में, दिन में तो चलिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा मुक्त होती है तो पौधे अपना काम चला लेते हैं, लेकिन रात में वो कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपके पास ऑप्शन है परासरण, बी ऑप्शन है दहन, सी ऑप्शन है श्वसन और डी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्वसन। ठीक है फ्रेंड्स, रात्रि में ये लोग श्वसन करते हैं, तो श्वसन के दौरान जो प्रक्रिया हो जाती है वो उल्टा हो जाता है। जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और साथ ही कुछ ऊर्जा भी विमुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रात में ये लोग श्वसन के दौरान और पौधे जो है कि अपनी एनर्जी बनाए रखते हैं और प्राप्त करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है ऑक्सीकरण किसका होता है। तो प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड वैसे रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और जो होता है रिडक्शन, अपचयन दोनों होता है फ्रेंड। आपके पास ऑप्शन इसमें बताना ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो सूर्य के प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफिल का या जल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा, जो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
वो जल का होता है फ्रेंड, और जो अपचयन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ये ध्यान में रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती हैं जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो जल होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका जो है कि अपचयन होता है। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, पौधों में पानी का ऊपर की ओर चढ़ना जड़ों से क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है रसारोहण, चौथा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? पौधों में जल के ऊपर की ओर की गति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रसारोहण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। जो जल जड़ के थ्रू जो ऊपर जाते हैं जाइलम से होते हुए, उसको रसारोहण कहते हैं। अक्सर कंफ्यूज कर देता है प्रश्न फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है अंकुरण के लिए आपको बताना है पानी, हवा, प्रकाश, ताप। सामान्यतः पूछा है फ्रेंड कि किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, मतलब अंकुरण हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड प्रकाश। ठीक है, तो जो अंकुरण होता है उसके लिए प्रॉपर तरीके से पानी, हवा और ताप अगर मिल जाता है तो बीज का अंकुरण हो जाता है। बाद में उसको प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो उस समय उसकी ज़रूरत नहीं भी रहेगी तब भी अंकुरण हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है बीजपत्र, दूसरा है रसदार रोम, तीसरा है मांसल पुष्पासन और डी है भ्रूणपोष। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड? इसका सही जो आंसर होगा वो होगा मांसल पुष्पासन। ठीक है फ्रेंड, तो जो सेब होता है इसको असत्य फल भी कहते हैं फ्रेंड, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक नाशपाती होती है, वो भी फ्रेंड जो होता है वो असत्य फल होता है। तो इसमें असत्य और सत्य फल दो कैटेगरी के होते हैं फ्रेंड, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सत्य फल होता है फ्रेंड, वो होता है जो पुष्प का जो जनन भाग होता है, एक मादा जनन और जो है कि पुरुष जनन होता है। तो मादा जनन के अंडाशय से अगर कोई फल बनता है, उसी से बनता है ये मैक्सिमम केस में फ्रेंड, तो वो होता है सत्य फल। ठीक है फ्रेंड्स, वो सत्य फल होता है। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा जो जनन जो अंग होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज हो गया, चाहे पुष्पासन हो गया, अगर वो फल बनने की क्रिया में भाग ले रहा है तो फिर वो असत्य फल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सत्य और असत्य फल कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें सेब बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, अक्सर कई बार पूछा गया है सेब और नाशपाती का, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मांसल पुष्पासन होता है दोनों में। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? आपके पास ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है खाद, मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है शैवाल, चौथा ऑप्शन है हाइड्रा। ठीक है फ्रेंड, कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जल है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ऊपर से हम यहाँ पे प्रकाश लगा देते हैं तो ये हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन भी आप बता सकते हैं इजीली। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा शैवाल। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि शैवाल में हरित लवक पाए जाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि ये कार्बोहाइड्रेट में बदलता है प्रकाश की उपस्थिति में, जो सेम होता है काम फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला। नेक्स्ट में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन है जिबरेलिन, चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो पादप हार्मोन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो है कि पादप हार्मोन नहीं है। बाकी एथिलीन और जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये सारे जो है कि पादप हार्मोन्स हैं। जो छः पादप हार्मोन्स होते हैं फ्रेंड उससे मुख्यतः। ठीक है, एथिलीन जो होते हैं फलों के पकने में सहायक होता है फ्रेंड,
ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ भी लिया जाता है एथिलीन के बारे में। और जो जिब्रेलिन्स होता है फ्रेंड्स, ये जो मुख्य हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, जो बिना बीज के फल होते हैं उसको उगाने में ये जिब्रेलिन बहुत सहायक होता है उसके उत्पादन के लिए। और जो साइटोकाइनिन होता है फ्रेंड, इसका ये मुख्य रूप से जो कोशिका का विभाजन होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे देखते हैं, हरित लौह में कौन सा धातु आयन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है जस्ता, चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट। तो फ्रेंड हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर मैग्नीशियम होगा। ठीक है, हरित लौह में मैग्नीशियम पाया जाता है जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, हरा होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है जल से, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन है हरित लवक से, चौथा ऑप्शन है वायुमंडल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, जो ऑक्सीजन मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में, वो कहाँ से आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा जल से। ठीक है फ्रेंड्स, जल होता है, जल जो है कि जल का ऑक्सीकरण होता है और वहाँ से ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो ऑक्सीजन बनती है वो मिलती है जल से। अगला है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है स्टोमेटा, चौथा ऑप्शन है रूट। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मतलब किसके थ्रू होता है ये वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा स्टोमेटा, जिसको हिंदी में रंध्र भी कहते हैं। ठीक है, तो रंध्र के थ्रू पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के थ्रू होता है, जो उसके वातावरण का टेम्परेचर और साथ ही पौधों के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगला देखते हैं, किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है ऊंचाई मापकर, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक बलों की संख्या द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जड़ों को मापकर, चौथा ऑप्शन है पत्तियों को गिन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, किसी वृक्ष की आयु कैसे प्राप्त करेंगे, हम कैसे जानेंगे। तो इसका सही आंसर है वार्षिक वलय जो बनते हैं फ्रेंड, उसको अगर काटेंगे तो गोल गोल टाइप के वलय बनते हैं, तो वो एक साल पे एक वलय बनता है। तो आप उसके आधार पे वृक्ष की आयु का पता कर सकते हैं। अगला है फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं, किसको कहते हैं। ठीक है, फूल खिलाने वाला हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है एथिलीन को, दूसरा ऑप्शन है एब्सिसक को, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन को, चौथा ऑप्शन है फ्लोरीजेंस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो फूल खिलाने वाला हार्मोन्स, जो पौधों के हार्मोन्स हम लोग डिस्कस किए थे 6 हार्मोन्स, तो उसमें एक हार्मोन्स होता है जिसे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। एग्जाम्स में कई बार ये पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लोरीजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, जो फ्लोरीजेंस होता है इसकी वजह से पौधों में फूल खिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फूलों का खिलना इसके कारण ही नियंत्रण में होता है। ठीक है, एथिलीन हम लोग को पता है ये फलों को पकाने में सहायक होता है। एब्सिसक जो होता है फ्रेंड्स, ये वृद्धि रोधी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक समय के बाद पौधों की वृद्धि रुकने का कारण यही हार्मोन्स होता है, एब्सिसक हार्मोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑक्सिन जो होता है इसका मुख्य काम जो फ्रेंड होता है, ये इसके तने में वृद्धि जो होती है, जो इसके तने में वृद्धि और मोटाई होती है और साथ ही जड़ों में होती है वृद्धि, उसको नियंत्रित करने का कार्य भी ये करता है। और ये कभी कभी कीटनाशक का भी काम कर देता है ऑक्सिन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हार्मोन्स क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं पौधों के हार्मोन से भी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है फास्फोरस। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सोडियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पौधों की जो पोषक तत्वों को डिस्कस किए हैं 17, उसमें कहीं सोडियम का नाम नहीं है वैसे देखा जाए तो, उसके आधार पे भी हम सोडियम को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और बाकी फ्रेंड्स सोडियम का जो यूज होता है वो इसके लिए यूज, पौधों की वृद्धि के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सोडियम होता है, सोडियम का जो यूज़ पौधे करते हैं वो जो है कि डिऑक्सिलिक एसिड को एकत्रित करने में और जन संतुलन की क्रिया में
ये भाग लेने का काम करता है सोडियम, तो वृद्धि के लिए कोई आवश्यक नहीं है, पोषक के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही फ्रेंड्स PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ से हर वीडियो से आपको PDF मिलेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं।